भारत की जीत की। दरअसल एशिया कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। एक तरफा मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दुश्मन की कमर तोड़ी और क्रिकेट के मैदान पर भी सूर्य ब्रिगेड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस जीत को टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सशस्त्र बलों को समर्पित किया। भारत ने पाकिस्तान से भले ही बड़ी आसानी से यह मैच जीत ली हो, लेकिन मैच के बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। दरअसल पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं समझी और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती कर मैदान में छोड़ दिया। और इसे लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी बौखलाहट देखने को मिल रही है और लगातार देखिए भारतीय टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जो किया ये हमारा स्टैंड भारत के लिए था। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहलगाम के पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये जीत पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित है। कप्तान सूर्य कुमार ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया और इसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि हाथ न मिलाना टॉस के बाद और फिर जीत के बाद ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धक्का था। और या फिर ये कहें कि इंटरनेशनली जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, इसके बाद पाकिस्तान जो है उसने शिकायत भी की है, यानी कि एसीसी के पास शिकायत लेकर पहुंचा है। आप इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार ने क्या कहा वो जरा एक बार सुन लेते हैं। It's a perfect occasion and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons. तो सूर्य कुमार को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए कि जो आज की ये जीत है वो ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, ये जीत उनको समर्पित है। ये जीत पहलगाम में जिन्होंने आतंकी हमले में अपनों को खोया है, ये जीत उनको समर्पित है। कुल मिलाकर भारत का स्टैंड क्लियर एंड साफ कि देखिए, अगर भारत की तरफ किसी भी तरीके से कोई हाथ उठाकर देखेगा, खेल के मैदान में हम खेल तो खेलेंगे, लेकिन हम उसका जवाब भी देंगे और जवाब हमने दिया है। और ये बड़ा संदेश टीम इंडिया की तरफ से देने की कोशिश की गई है। तो क्रिकेट के मैदान पर भी आतंकिस्तान की बेइज्जती हुई है। कैसे हुई है जरा ये समझ लीजिए। देखिए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं समझी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेइज्जती पर सूर्य कुमार यादव ने मैदान छोड़ दिया और पहलगाम में हमले के भारतीय खिलाड़ियों में आक्रोश जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पहलगाम के पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पाकिस्तान पर भारत की जीत पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित है। टॉस के समय भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था और यही हाथ ना मिलाना अब कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी का रूप ले चुका है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी। लेकिन कहीं ना कहीं यहां से देखिए करारा जवाब देने की कोशिश भारतीय टीम की तरफ से हुई है और ये बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। तो हाथ न मिलाने से क्या पाकिस्तान को यहां पर कहीं की सबक सिखाने की कोशिश हुई है भारतीय टीम की तरफ से, ये हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज जोशी, उनके पास चलते हैं। सर, सबसे पहले तो यही समझाइए कि जो जेस्चर्स देखने को मिला है भारतीय टीम का मैच के बाद या फिर टॉस के बाद जो हाथ ना मिलाना और जीत के बाद हाथ ना मिलाना, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये त्वरित प्रतिक्रिया थी और जो पहलगाम में जो कुछ हुआ था, उस घटना में जितने लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ वो खड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा भी। ये उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का एक तरीका था, क्योंकि यहाँ भारत सरकार का फैसला है तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई को उसको मानना है। आदर्श स्थिति तो ये होती कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलता ही ना, तो ये नौबत ही ना आती
और अगर खेले हैं आप, क्योंकि सरकार का ये फैसला है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुल्क को पूरी तरह बहिष्कार इस तरह से नहीं कर सकते मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है। आईसीसी के टूर्नामेंट में आप बहिष्कार नहीं कर सकते, फीफा या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है उनके टूर्नामेंट में आप इस तरह से उनको खारिज नहीं कर सकते, आपको भाग उसमें लेना है। लेकिन ये अब उनका आक्रोश जो है बहुत स्वाभाविक है। अब पाकिस्तान को भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम जब खेलने के लिए आते हैं तो अब दर्शक हमें देखने ही नहीं आते। पहले जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान 4 मिनट में सारी टिकटें बिक गई थी, या 13 दिन तक भी उल्लू बोल रहे थे। कुछ एक जो प्रीमियम टिकटें थी, क्योंकि ठीक है हल्की सस्ती वाली टिकटें तो बिक गई थी, लेकिन प्रीमियम टिकटें ही नहीं बिकी। और जिनके साथ आप खेलते हैं वो आपसे हाथ ही नहीं मिलाते, विरोध करते हैं। और उसके अलावा उनको तीसरी बात ये भी सोचनी चाहिए कि जिनसे हम खेलते हैं हम कितनी अपनी फजीहत कराते हैं। ये लगातार छठी हार है पाकिस्तान की दोनों फॉर्मेट में, क्योंकि टेस्ट तो फॉर्मेट में हमारे मुकाबले होते ही नहीं है, वनडे और T20 में देखें तो लगातार छठी हार है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं नौसखिया टीम साबित हो रही थी। अभी तक तो हम एसोसिएट टीमों की बात करते थे, ओमान की बात करते थे, हम लोग बात करते थे यूएई की या हांगकांग की बात करते थे। उसी में आप एक नाम और जोड़ लीजिए पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो स्तर रहा है, स्पिनर्स को खेलने का जो अंदाज रहा है, या जिस तरीके से वो खेले हैं, उससे बिल्कुल ये बात साफ हो गई है कि हमारी अगर रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम या विदर्भ की टीम भी अगर आ जाती तो पाकिस्तान उनको भी ना हरा पाता, और ये उनसे भी हार जाते। ठीक है, हमारे साथ शेखर विजयन खेल पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। शेखर जी देखिए, मनोज जी ने तो ये कहा कि या तो आपको खेल खेलना ही नहीं चाहिए, या तो फिर आप अगर आपने खेल खेला है, मैच आपने दोनों साथ में खेला है, तो आपको फिर हाथ ना मिलाना ये कोई सही नहीं है, हाथ आपको मिलाना ही पड़ेगा। तो आपके नजरिए से किस तरीके से देखा जाए, क्या माना जाए कि भारतीय टीम ने सही किया है, जवाब दिया है पाकिस्तान को? देखिए, मैं आपके जो प्रोग्राम में पहले भी आया था और मनोज जी के साथ बात भी किया था। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमको उनके साथ खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। और जो कल जैसा लग रहा था भारतीय टीम में, थोड़ा बहुत गुस्सा था कि उनको खेलना है बिकॉज खेलने बीसीसीआई का आदेश दिया गया है। एक बार वो मैच खत्म हो गया, शेक हैंड करे या ना करे, आई थिंक द फैक्ट दैट वो लोग जाके खेले वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है। क्योंकि जितना हम लोगों ने बात करा था बॉयकॉट के बारे में, जो हमने बात किया था कि इंडिया खेलना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ जो हुआ था पुलवामा में, उसकी वजह से। एक और चीज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है, इंडिया और पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी जब आंकड़े दिखा रहे थे, इंडिया का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें इंडिया हरदम जीता ही रहता है। ऑडियंस पहले जैसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए देखने आता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो मैच रेडी ही नहीं है। इंडिया का एक छोटा सा टीम भी अभी पाकिस्तान को हरा सकता है। अभी जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी, वो कुछ राइवलरी ही नहीं है। दोनों सेपरेट कंट्रीज है, सेपरेट देश है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे थे हैंडशेक के बारे में, इंडिया में अभी भी बहुत गुस्सा है जो हुआ है पुलवामा में। और वो जाहिर है, वो जो गुस्सा है जो हमने सोशल मीडिया में देखा है कि लोग इतने बात करें इसके बारे में, तो प्लेयर्स को भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है, वो तो दिख रहा है। लोग प्लेयर्स बोलेंगे हमको इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सबको इफेक्ट हुआ है। जब पूरा इंडिया, भारत जब एक साथ बोलता है तो सबको पता चल ही जाता है। और कल पाकिस्तान को पता चल ही गया कि इंडिया क्या है, क्या कर सकता है। वो इंडिया की अच्छाई है कि इंडिया उनके साथ खेल रहे हैं, और कोई देश होता है वो उनके साथ खेलते ही नहीं है। अब ये करके पाकिस्तान में और गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि हमको शेक हैंड करना चाहिए था। बट ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी ऊपर है। जो हमारे साथ हुआ है, टेररिज्म हुआ है, अटैक्स हुए हैं, और हमने उनके साथ खेला है, वो हमारी बड़ी बात है, वो हमारा बड़ापन है। ठीक है, बने रहिए आप। चंद्रशेखर लूथरा क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो कल हमने दुबई इंटरनेशनल के पिच पर जो देखा, खेल के मैदान पे जो हमने देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए शानदार मैच हुआ, लेकिन मैच के बाद हाथ ना मिलाना, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? बहुत शर्मनाक, बहुत दुख हुआ। हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का देखा कि इस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतनी घटिया किस्म की किसी टीम ने दिखाई। ये पॉलिटिक्स होती रहेगी। दुनिया में 10 तरह के विश्व युद्ध भी हुए थे। दुनिया में 80 और 84 के मॉस्को और लॉस एंजलिस गेम्स के बायकॉट भी हुए। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने भी हाथ मिलाया, साथ बैठे, गले मिले, बात की। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना, अभी हमारे भाई कुछ बता रहे थे कुछ और कि होता रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री आपको जज इन्हीं चीजों से करेगी।
ये पॉलिटिशियंस आएंगे, ये जाएंगे, इनकी अलग अलग चीजें चलेगी। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो हमारे एनिमी नंबर 1 थे वो चाइना थे, नॉट पाकिस्तान। मैं तो ये बिलीव करता हूँ, और मैं जर्नलिस्ट एज ए जितना समझ आया, जो भी हो रहा था, पाकिस्तान को जितने भी वेपन्स थे चाइना से थे। हमारे प्रधानमंत्री ने पहल की, चाइना गए, हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, गले मिले, नई नई डील्स और ये सब चलता रहेगा। पाकिस्तान में के साथ भी पहले, चाहे 71 की वॉर के बाद हो, 99 के कारगिल के बाद हो, ये सब कुछ क्रिकेट ने हमेशा, क्रिकेट डिप्लोमेसी ने आपको पास में ही लाया है। लेकिन कल जो सूर्य कुमार यादव ने किया है, ऐसा मुझे तो कोई कप्तान याद नहीं आता। और हिस्ट्री में अगर मुझे कभी हिस्ट्री लिखनी होगी तो मैं एक बहुत ही शर्मनाक दिन इसको कहूंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग। हमने खेला, बहुत अच्छा किया, हम उनको हराया, बहुत ही बढ़िया हुआ। सब लोगों के कहते हैं ना, अंदर से दिली ख्वाहिश थी कि हम बहुत अच्छे से जीते, हम कन्विंसिंगली जीते। लेकिन एज ए होस्ट कंट्री हम वहां पर होस्ट कर रहे हैं बिकॉज, क्योंकि हमारे भी अपने इंटरेस्ट थे इसमें। और पाकिस्तान जिस तरह से इंतजार करता रहा, आपने दरवाजा पटक दिया। ये जो ये दरवाजे पटकने ना, ये हिस्ट्री में अच्छा नहीं जाएगा। ये आज तो मोमेंट्री, आप 2-4 लोगों को खुश कर लोगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं प्लस जो मैं फैंस सबसे हैं, बड़ा, जो क्रिकेट सबसे प्रेमी बड़ा जो हैं, इसका ब्लेम है, मैं वो उसको गौतम गंभीर पे करना चाहूंगा। वो एक रूलिंग पार्टी के एमपी थे, उनको वहां से हटाया गया, यहाँ पर एक दूसरी पारी दी गई। ये एक बार्गेन थी, दोनों की डील थी ये पार्टी और उनकी। और आज उन्होंने पूरी जो कहते हैं ना, पहले कब्जा, पहले टीम इंडिया पे उन्होंने आज कर दिया है। और प्लीज, और मुझे यही लगता है कि ये उनका किया धराया ये सब कुछ। और सूर्य कुमार यादव वगैरह में इतना मुझे नहीं लगता इतनी डिप्लोमेसी या इतना सोच समझ है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। बट बहुत शर्मनाक मेरे लिए ये दिन। बिल्कुल सर, देखिए आप ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप के अकॉर्डिंग ये सही नहीं था, और जो आपने किया वो आपको नहीं करना चाहिए था टीम इंडिया को। लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनका ये कहना है कि सबक सिखाया गया है पाकिस्तान को और बेइज्जती हुई है पाकिस्तान को। तो सर इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना आपको, बेइज्जती किसको करनी है? सीज फायर किसने किया? उसके बाद चाइना कौन गया? उसके बाद हो सकता है भी पाकिस्तान भी चले जाए। देखिए जो सियासी लोग हैं ना, देखिए जो सियासी लोग हैं ना, आपका कैरेक्टर कहाँ जज होता है? आपका कैरेक्टर जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, पुराना, कौन अच्छा था कौन बुरा था, हुमायूं कैसा था, अकबर कैसा था, औरंगजेब कैसा था, किसी को गाली देते हो किसी को अच्छा, तो आपका जो कैरेक्टर जज होता है ना, वो इन्हीं टफ मोमेंट्स पे होता है। ये भी वो उसी तरह के वक्त है जहां पर कई लोगों ने दल को जो कहते हैं, मीडिया की आप हालत देख लिया, हर एक जगह की हालत देख लीजिए। आपको ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने का एक तरीका मुझे लगता है। क्रिकेट खेल रहे थे, आप एम्बेसडर थे, आप जाते सबसे अच्छी आपने जीत दर्ज की, आपने वन साइडेड मैच में उनको मार दिया। उसके बाद गले मिलते, हाथ मिलाते, और उसके बाद दुनिया एक बार देखती कि देखिए कितनी टेंशन है बॉर्डर पे, कितना सब कुछ है। लेकिन पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, अच्छा और बुरा उनको छोड़ दीजिए, मिलिट्री अपना काम कर रही है, लेकिन ये जो एम्बेसडर ऑफ द गेम है, इन्होंने अपना काम किया। और ये इसीलिए मैंने कहा था ना 80 और 84 का मैंने एग्जांपल तभी दिया था। अगर आप पूरी हिस्ट्री में स्पोर्टिंग में देखो, वर्ल्ड कप कह रहा हूं मैं, वर्ल्ड वॉर के दौरान में 30s में जो ओलंपिक्स नहीं होते, उसके अलावा हमेशा इसलिए स्पोर्ट्स को इसलिए तरजीह दी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, दरवाजा खुला रखेंगे, खिड़की खुली रखेंगे, जिससे कम से कम हाथ मिलाने लायक आप रहे। आपके परमानेंट दुश्मन आपके नेबर्स कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसा होगा ना, वो डिजास्टर है किसी भी कंट्री के लिए। मेरा तो ये मानना है, आप सबको दुश्मन नहीं बना सकते। आज पाकिस्तान के अलग तरह के लोग, वहां की आर्मी, लेकिन वहां के लोगों में ये जज्बात कभी नहीं होंगे। उनके लोगों को भी ये एग्जाम्पल जाना चाहिए था कि देखिए किस तरह से इन प्लेयर्स ने वो किया, और हमारे यहाँ पर इस तरह से टेरर को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट जाइए। आपको दिल जीतने हैं, आपको मैचेस जीतने हैं, आपको दिल जीतने, आपको हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना है। ये पॉलिटिशियन 5-10 साल के लिए आएंगे, और आप जब सरेंडर करेंगे, आप जब गिरेंगे, और जब आप इनके सामने झुकेंगे और एक पार्टी के हो जाएंगे, तो आपको मैंने कहा ना, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो एक कल का दिन एक काला अध्याय की तरह दिखा जाएगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ योर स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है मनोज सर, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए भारत का पाकिस्तान से हाथ ना मिलाना, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए जो कदम उठाया गया है, यानी कि पीसीबी की तरफ से एसीसी में जो आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई गई है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और मैं जरा रूल एंड रेगुलेशन भी समझूंगी, क्या कोई रूल एंड रेगुलेशन है, अगर आप हाथ नहीं मिलाते हैं तो कोई एक्शन होता है? देखिए, आप ही शिकायत करता हैं और आप ही जज हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने शिकायत दर्ज की है एशियन क्रिकेट काउंसिल को। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है?
पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी, वही पीसीबी के अध्यक्ष हैं, वही एसीसी के अध्यक्ष हैं। और अब सवाल है कि नवीद चीमा जो इनके मैनेजर हैं, उन्होंने जो शिकायत दर्ज की है उसमें लिखा है बहुत ही साफ तौर पर कि जो मैच रेफरी पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो मैच के रेफरी थे, उन्होंने टॉस के समय जो है उनको सलमान आगा को यहां तक कहा था कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। इसका मतलब है ये सब पहले से पूर्व नियोजित था, यानी आरोप उन्होंने मैच रेफरी पर भी लगाया है। और मैच रेफरी जो है इस मुकाबले के एंडी पिक्रॉफ्ट थे, जो कि रोडेशिया से आते हैं और जिम्बाब्वे की तरफ से 3 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं। तो अब यहां देखना होगा दूसरे खेलों का अगर हम उदाहरण देंगे, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग, कुश्ती और तमाम खेलों की कमेंट्री की है, तो वहां पर एक आयोजन मुझे याद आ रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो एक पराजित पहलवान ने जब हाथ मिलाने से मना कर दिया था तो उस पर बैन कर दिया गया था। उसको जो ब्रॉन्ज मेडल मिलना चाहिए था वो उनसे छीन लिया गया था। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्रिकेट में इस तरह की घटनाएं भी नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस तरह के आरोप अगर लगे हैं, ये क्रिकेट पता क्रिकेट में क्यों जरूरी है? क्रिकेट जुम्मा 10 नेशन खेलते हैं और 10 में से 5 को क्रिकेट आती है, 5 तो बारात में चले जाते हैं। ठीक है, ये क्रिकेट कोई बहुत ग्लोबलाइज्ड गेम नहीं है। इसको आगे बढ़ाना है ना, तो आप स्पोर्ट्समैनशिप और एक अच्छी क्रिकेट और अच्छी सोच के साथ ही बढ़ा सकते हैं इसको। इतनी जो कहते हैं कि एज ए होस्ट कौन है? होस्ट तो हम है। हम बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जय शाह की नौकरी पे चाह रहे हैं हम लोग। तो जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ बने हुए हैं, उनको उठा करके फेंक दिया जाएगा। आपको बताऊं, अगर उन्होंने क्रिकेट को खराब होने दिया, ये अंग्रेज लोग किसी के नहीं, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, हम 30 साल से इस प्रोफेशन में हैं। ये अंग्रेज लोग किसी के नहीं, ये पैसे के हैं। ये जब देखेंगे ना क्रिकेट खराब हो रही है हमारी, पैसा नहीं आ रहा, आज तो इंडिया से पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे क्रिकेट खराब होगी ना, इनकी नौकरी बचाई जा रही है। इसलिए लेकिन शेखर जी, मैं बीच में आपको बीच में रोकना चाहता हूं। मेरा एक सवाल का शेखर जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्या सारी खेल भावनाओं का ठेका हिंदुस्तान ने ही ले रखा है? ऑपरेशन सिंदूर नहीं, देखिए आप बात अगर आपने रखी है, फहीम अशरफ इस टीम के सदस्य हैं, फहीम अशरफ इस टीम के सदस्य हैं, अबरार अहमद इस टीम के सदस्य हैं, और वो जिस तरीके से लोकलाइज कर रहे हैं ऐसे मामलों को, और एक सैनिक को एक सिंदूर भरते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी डाली थी पिछले दिनों, तो क्या इन सारी बदतमीजियों के लिए हम उनको कोई जवाब ना दें, माकूल जवाब ना दें हम लोग उनको? नहीं, आपका जो मैंने कहा ना, देखिए हम कोई सियासतदान और हम वो नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है ठीक जो उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए, या ओवरऑल एक जो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो, हम तो वो चीज करना चाहिए। उनके स्पोर्ट्समैन वही कर रहे हैं जो हमारे स्पोर्ट्समैन करते हैं। आप भूल गए? अब मैं बोलना नहीं चाहता है सब कुछ। एक ट्वीट आता है और सारे क्रिकेटर्स लाइन में लगते हैं, वही ट्वीट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का। क्या उसको आप शर्मनाक नहीं कहते? ये बिकना, मैं तभी तो कहा हिस्ट्री आपको जज इस तरह नहीं करेगी कि अबरार अहमद ने क्या किया, शाहिद अफरीदी ने क्या किया। ये लोग अगर घटियापन पे आ रहे हैं ना, उस कंट्री को छोड़ दीजिए, वो कंट्री बैंकरप्ट है, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर से नहीं गिरना है। क्या हम वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी बड़ी बनने जा रहे हैं? वो बेचारे कहीं नहीं, वो बैंकरप्ट है, तो हम क्या उनसे लड़ेंगे? क्या हम तो चाइना से लड़ेंगे, हम अमेरिका से लड़ेंगे, हम यूके से लड़ेंगे, हम तो कहीं भी नहीं है। जी सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। देखिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया की तरफ से जो कदम उठाया गया, एक तबका इससे लेकर प्रशंसा भारतीय टीम की कर रहा है, जबकि एक तबका ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप के अकॉर्डिंग ऐसा कदम भारतीय टीम को नहीं उठाना चाहिए।